नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती से संबंधित एक और नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती के यहाँ पे जो है परीक्षाएं यहाँ पर प्रारंभ हो चुकी है दोस्तों। और कल यानी कि 12 अगस्त का हमने यहाँ पर जो है एनालिसिस भी डाल दिया दोस्तों। और उस एनालिसिस के बेसिस पर हम यहाँ पर जो है रीजनिंग में टॉपिक पढ़ रहे हैं दोस्तों। रीजनिंग में ये जो टॉपिक है, कौन सा टॉपिक, वेन आलेख और कथन निष्कर्ष सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं दोस्तों। इन टॉपिक की अगर बात करें दोस्तों, यहाँ से जो है 6 से 7 प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं दोस्तों हर शिफ्ट में। कथन निष्कर्ष और वेन डायग्राम दोस्तों, है ना। तो किस प्रकार से सॉल्व करना है, कुल मिलाकर बात करें हम, ये प्रश्न जो है दोस्तों कथन निष्कर्ष के हैं, लेकिन हमें इन्हें वेन डायग्राम यानी कि वेन आलेख को बनाकर सॉल्व करना होता है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर हम टॉपिक 1 देख रहे हैं। इसमें 3 टॉपिक है दोस्तों, 3 टॉपिक इसमें पढ़ेंगे। तो टॉपिक 1 हम देख रहे हैं, इसमें रहेंगे अपने कुछ वाले प्रश्न, है ना। कुछ वाले प्रश्न यानी किस प्रकार से प्रश्न आएंगे आपको ये भी बताएंगे दोस्तों, और किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है कम से कम समय में, बहुत आसान तरीके से आप जो है सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों। कथन निष्कर्ष के क्वेश्चंस को आप जो है वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कथन निष्कर्ष के जो क्वेश्चंस है आपके, आप उसको वेन डायग्राम से ही सॉल्व करेंगे, बहुत ही ईजी तरीके से, है ना। तो किस प्रकार से करेंगे दोस्तों, वीडियो में पूरा बताने वाले हैं। आपके बहुत ही काम की वीडियो होने वाली है दोस्तों। 6 से 7 नंबर आपके यहाँ पर बन जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर जो है, यदि आप जो है हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, बहुत ही काम की वीडियो है। आपका जो है वेन आलेख से सॉल्व करना है कथन निष्कर्ष के प्रश्न जो है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखेंगे पहले, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है यहाँ पे देखिए, टॉपिक 1 स्टार्ट हो रहा है हमारा। सिर्फ यहाँ पर कुछ वाले प्रश्न देख रहे हैं ना, कुछ वाले प्रश्न। इसके बाद जो है 2 टॉपिक और बचेंगे, तो उसमें देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न रहते हैं ना। तो ये जो है कुछ वाले प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, हम यहाँ पर पहले फैक्ट देखेंगे। टॉपिक 1 स्टार्ट हो रहा है, टॉपिक 2 टॉपिक 3 आने वाली वीडियोस में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कुछ वाले प्रश्नों के लिए। यहाँ पर जब प्रश्न में कुछ आए, मतलब आप जब जो कथन पढ़ेंगे उसमें आपको कुछ दिखे, जैसे कि ये कथन देखिए, इसमें आपको कुछ दिख रहा है ना, यहाँ पर भी कुछ है, ठीक है। तब क्या करना है आपको, जब प्रश्न में कुछ आए तब वेन आलेख एक दूसरे को काटेंगे, ठीक है। जब कथन में कुछ आए, कुछ यहाँ पर मिल गया, कुछ पेंटर दर्जी है, कुछ डांसर ये है, तो आप दिमाग में बैठा लीजिए, अगर कुछ आया मतलब जो डायग्राम है वो एक दूसरे को काटेंगे। किस प्रकार से, एग्जाम्पल देखिए, ये क्वेश्चन है, कुछ ए बी है, मतलब ए कोई वस्तु है, बी भी कोई दूसरी वस्तु है ना। तो यहाँ पर कुछ ए बी है, तो यहाँ पर कुछ आ गया, ठीक है। जब भी कुछ आए तो डायग्राम में एक दूसरे को काटेंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो है ये एक दूसरे को काटेंगे, ये हो गया अपना कुछ, ठीक है। ये क्या हो गया दोस्तों, अपना कुछ, है ना। मतलब जब भी कथन में कुछ आए तो आप ये समझ लीजिए कि डायग्राम एक दूसरे को काटेंगे। अब कब काटेंगे देखिए, कुछ पेंटर दर्जी है, जिन शब्द के बीच में या शब्द के पहले कुछ आए, या कुछ कोई 2 शब्द को यहाँ पर रिप्रेजेंट करे, जैसे कि कुछ पेंटर दर्जी है, तो पेंटर और दर्जी का गोला रहेगा एक दूसरे को काटेगा। जैसे कि इस प्रकार यहाँ पर देखिए, कुछ ए बी है, मतलब कुछ जो है ए और बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए और बी के गोले एक दूसरे को काटेंगे। बस इतनी सी चीज आप जो है दिमाग में बैठा लीजिए। जब भी जो है कथन में कुछ आए, मतलब जो है कुछ आने के बाद यदि कोई शब्दों को वो रिप्रेजेंट करे तो उनके गोले आपस में काटेंगे, ठीक है। तो ये चीज हो गई इंपॉर्टेंट फैक्ट। आपको वीडियो समझ आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करना दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब हम आ जाते हैं प्रश्न पर। ये चीज आपने जो है दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कथन पढ़ते हैं ना। प्रश्न कुछ इस प्रकार से आते हैं, यहाँ पर कथन दिया होता है प्रश्न में, पहले यहाँ पे प्रश्न नंबर डाला रहेगा, उसके बाद कथन लिखा रहेगा। यहाँ पे 3 4 5 4 लाइन तक देता है, 4 से 6 लाइन तक देता है ना। लेकिन हम छोटे क्वेश्चन से यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं ना। तो क्वेश्चन पेपर में जो आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा, प्रश्न दिया रहेगा, कथन रहेगा, यहाँ पर कथन लिखे रहेंगे ना। तो हमें मेन फोकस यहाँ पे कथन पर करना है। यदि आपको कथन समझ में आ गया तो आप जो है यहाँ पे उनके निष्कर्ष यहाँ पर लगा दोगे सही, ठीक है। तो देखिए कथन कुछ इस प्रकार से दिए रहेंगे, कुछ पेंटर दर्जी है, और फिर सेकंड रहेगा कुछ डांसर पेंटर है। इसके बाद भी और देगा, बड़े क्वेश्चंस में देगा, लेकिन हम छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, बड़े क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अभी हमारे पास 2 कथन है यहाँ पे, ठीक है। तो कथन हमने पढ़ लिया, अब देखते हैं निष्कर्ष के ऊपर चलते हैं। एक बार आपको कथन को अच्छे से पढ़ना है, फिर निष्कर्ष को देखना है, फिर अच्छे से कथन को पढ़ना है दोबारा से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कथन हमने पढ़ लिया, अब यहाँ पर देखिए निष्कर्ष है ना। सभी दर्जी डांसर है, सभी पेंटर डांसर है, कुछ डांसर दर्जी है, ये अपने निष्कर्ष हो गए ना। अब यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, ठीक है, ए बी सी करके, ए बी सी डी। अब बताएंगे, इसमें लिखा रहेगा कि यहाँ पे निष्कर्ष 1 सही है, 1 सही, या 1 या 2 सही,
1 या कथन नंबर 2 सही, ठीक है, या कथन 3 सही, या कोई भी नहीं। इस प्रकार से हमें ऑप्शन दिए रहेंगे। आप समझ गए होंगे प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से हम एक बार कथन पढ़ेंगे, एक बार निष्कर्ष पढ़ेंगे, फिर कथन पर आएंगे और सॉल्व करेंगे। मेन फोकस आपको कथन पर करना है। यदि आपके दिमाग में कथन बैठ गया तो आप जो है इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हमें वेन डायग्राम बनाना है ना, कथन निष्कर्ष के प्रश्न सॉल्व करने के लिए हमें वेन डायग्राम बनाना है, जिससे आप जो है आसानी से सॉल्व कर पाओगे, है ना। आपके क्वेश्चन गलत होंगे ही नहीं कथन निष्कर्ष के, ठीक है। कैसे सॉल्व करना, देखिए, कुछ पेंटर दर्जी है ना। पहले तो दोनों शब्द में यहाँ पर हमें कॉमन देखना, मतलब दोनों सेंटेंस है उसमें कॉमन चीजें देखना है। अगर 4 आपको जो है कथन दिए है तो चारों में आप कॉमन देखिए, कॉमन क्या है उसमें। तो हमें कॉमन क्या मिला यहाँ पे, दोनों कथन में हमें कॉमन मिला यहाँ पर पेंटर। तो दोस्तों हम पेंटर का एक यहाँ पे गोला बनाएंगे, ठीक है। पेंटर का हमने यहाँ पे गोला बना लिया, ठीक है। ये अपना हो गया पेंटर का गोला। अच्छे से बना लेते हैं, थोड़ा गोल नहीं बना है। यहाँ पर हम पेंटर का गोला बनाएंगे, हम सॉल्व कर रहे हैं प्रश्न को, ये हम बनाएंगे पेंटर का गोला, ठीक है। ये अपना बन गया पेंटर का गोला, ठीक है, क्योंकि दोनों में कॉमन है। सबसे पहले जो कॉमन रहेगा वही हम जो है पहले बनाएंगे, ठीक है। कुछ पेंटर जो है दर्जी है। अब क्या बोल रहा है, पेंटर के बाद आ गए हम दर्जी पे। शब्द पकड़ने आपको, पहले पेंटर ले लिया हमने, इसके बाद कौन सा शब्द है, दर्जी है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कुछ पेंटर दर्जी है। कुछ कब आता है, मतलब कुछ आएगा तो गोले एक दूसरे को काटेंगे, तो कुछ पेंटर दर्जी है। तो ये हो गया अपना दर्जी का गोला, इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। ये अपना यहाँ पे जो हो गया, ये कुछ होता है ना, ये जब गोले एक दूसरे को काटते हैं, जो काटने वाला एरिया होता है इसे हम कुछ कह सकते हैं ना। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से ये दोनों का संबंध हमने स्थापित कर दिए, ठीक है। सेकंड इसमें चलेंगे हम, कुछ डांसर यहाँ पर पेंटर है, ठीक है। कुछ डांसर यहाँ पर पेंटर है। अब देखिए, अब डांसर का संबंध पेंटर से है ना, और पेंटर का गोला हम बना लिए, है ना। आपको रिलेशन पकड़ना है 1 बाय 1। देखिए, पेंटर के बाद दर्जी आया, है ना। अब बोलेंगे यहाँ पर डांसर, है ना, सेकंड में आ गए हम डांसर। कुछ डांसर पेंटर है, मतलब डांसर जो है इसका संबंध पेंटर से है ना। और फिर यहाँ पर जो है पेंटर ये बना लिया हमने ना। तो कुछ जो डांसर होंगे इस प्रकार से, ये भी जो है इस प्रकार से बनेगा, ये हो गया डांसर, ठीक है, इस प्रकार से कुछ, है ना। और यहाँ पर जैसे सभी बोलता तो गोले एक दूसरे के ऊपर आ जाते, ठीक है, सभी। तो ये वाला टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम कुछ वाले प्रश्न देख रहे हैं, ठीक है। तो ये अपना वेन डायग्राम हो गया कंप्लीट। अब आप देखिए यहाँ पे कथन पढ़िए और वेन डायग्राम को देखिए ना। कुछ पेंटर दर्जी है क्या अपने, हाँ, कुछ पेंटर जो है दर्जी है। ये जो है कुछ पेंटर दर्जी में शामिल है, या कुछ दर्जी पेंटर में शामिल है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ डांसर पेंटर है क्या, देखिए, हाँ है। कुछ यहाँ पर जो पेंटर है वो डांसर में भी शामिल है यहाँ पर, ठीक है। तो ये अपना वेन डायग्राम हो गया कंप्लीट। अब करेंगे हम निष्कर्ष, निकालेंगे कौन सा सही कौन सा गलत है, ठीक है। पहला निष्कर्ष पढ़ेंगे अब, सभी दर्जी डांसर है क्या, सभी दर्जी डांसर है। हम बेनालिक देखेंगे, अब कथन नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारा वेन डायग्राम बन गया है। सभी दर्जी डांसर है क्या, देखिए डांसर और दर्जी का कोई संबंध यहाँ पे स्थापित नहीं हो रहा है ना। डांसर का गोला काफ़ी दूर है दर्जी से, तो ये जो है अपना निष्कर्ष नंबर 1 जो है गलत होता है। निष्कर्ष नंबर 2 पर चलेंगे, सभी पेंटर डांसर है क्या। यहाँ पर जो है पेंटर का गोला देखेंगे, सभी पेंटर, उसके बाद शब्द आ रहा है डांसर, पेंटर और डांसर का देखेंगे, और शब्द क्या आ रहा है यहाँ पे, सभी पेंटर डांसर है। तो सभी जो पेंटर है डांसर है क्या, नहीं है। कुछ ही पेंटर यहाँ पर, कुछ ही डांसर है। तो ये जो है ये भी गलत हो गया। सभी यहाँ पर जो पेंटर है डांसर नहीं है, कुछ पेंटर इसमें दर्जी है, इसलिए यहाँ पर डांसर नहीं होंगे सभी पेंटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थर्ड अपना निष्कर्ष आ गया, कुछ डांसर दर्जी है। यहाँ पर कुछ डांसर दर्जी है क्या, यहाँ पर कुछ डांसर दर्जी नहीं है, ठीक है। कुछ डांसर दर्जी नहीं है। देखिए, पेंटर जो कुछ पेंटर है वो तो डांसर है, कुछ पेंटर जो है दर्जी है, लेकिन जो कुछ डांसर है वो दर्जी नहीं है। कुछ डांसर दर्जी कब होता है, जब डांसर का गोला यहाँ पर बन जाता। अब हम कह सकते हैं कि कुछ डांसर यहाँ पर दर्जी है, पर जो है इस हिसाब से, जो हमारे कथन के हिसाब से, यह वेन डायग्राम ऐसा नहीं बनेगा। वेन डायग्राम हमारा ऐसा ही बनेगा। तो यहाँ पर कुछ डांसर दर्जी नहीं है, मतलब डांसर का गोला दर्जी को नहीं काट रहा है। तो ये भी निष्कर्ष हमारा गलत हुआ। तो हम ऑप्शन क्या लगाएंगे, यहाँ पे दिए हुए सभी कथन यहाँ पर गलत हैं, यही हमारा जो है आंसर होगा ना। तो सभी, ऑप्शन नंबर डी में रहेगा सभी गलत, ठीक है, सभी गलत पे लगा देना है। इस प्रकार से हमें प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करना
है। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसमें लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये जो है अपना यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कथन यहाँ पर दिए हुए हैं, 3 कथन हमने लिए हैं। पिछले प्रश्न में 2 कथन वाला था, अब हमने 3 कथन वाला लिए है और बताना है कि इनमें से कौन सा निष्कर्ष सही है। तो दोस्तों वेन डायग्राम से ही हम सॉल्व करेंगे, हम पढ़कर जो है सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले हम कथन को पढ़ेंगे। कुछ दरवाजे मेज है, कुछ खिड़की पलंग है, कुछ खिड़की दरवाजे है ना। अब पढ़ना है में निष्कर्ष, सभी दरवाजे पलंग है, कुछ मेज दरवाजे हैं, कुछ दरवाजे खिड़की है। ठीक है, हमने कथन पढ़ लिया, निष्कर्ष पढ़ लिया, लेकिन अब फिर से हम कथन पर जाएंगे और अब यहाँ पर वेन डायग्राम पढ़ाएंगे, है ना। कथन पढ़ते जाएंगे और वेन डायग्राम बनाते जाएंगे। कुछ दरवाजे मेज है। ठीक है, तो पहला वर्ड आ रहा है हमारा क्या, दरवाजे। जो पहला वर्ड आ रहा है उसी को हमें लेना है। ठीक है, तो दरवाजे का यहाँ पे हमें गोला बनाएंगे। ठीक है, दरवाजे का हमने यहाँ पे गोला बनाया ये, है ना। कुछ दरवाजे क्या है, मेज है। कुछ बोल रहा है तो गोले एक दूसरे को काटते हैं, यहाँ पे मेज, तो मेज का हमने ये गोला बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे इसमें जो है दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन है प्रश्न में। ठीक है, अब इसके बाद आप प्रश्न को नहीं पकड़ पाएंगे, यहाँ पे आपको जो है प्रश्न ने घुमा दिया थे। ठीक है, कुछ दरवाजे मेज है। अब यहाँ पर देखिए कुछ खिड़की पलंग है, कुछ खिड़की पलंग है दोस्तों, है ना। तो देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे कंफ्यूज हो गया आप। अब खिड़की की बात हो गई यहाँ पे, तो खिड़की का गोला क्या अलग से बनाएंगे क्या? ठीक है, अलग से बना लो आप। ठीक है, कुछ खिड़की पलंग है, ये खिड़की का बना लिया आपने। ठीक है, अब आगे बोल रहा है कि पलंग है, कुछ खिड़की यहाँ पे पलंग है, तो ये इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, लेकिन अब देखिए थर्ड यहाँ पे कथन देखिए, कुछ खिड़की दरवाजे हैं, तो ये डायग्राम आपका हो गया गलत। आपको बनाना कैसे है, आपको अगर संबंध स्थापित नहीं हो रहा है प्रश्न में, मतलब शब्द के बाद शब्द नहीं मिल रहा है, जैसे कि कुछ दरवाजे मेज है ना, मेज के बाद यहाँ पे बोल देता कि कुछ मेज यहाँ पे खिड़की है, या कुछ खिड़की यहाँ पे मेज है, तो हमारा यहाँ पे जो है संबंध स्थापित हो जाता, पर यहाँ पे संबंध स्थापित नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हमने पहले कथन का तो डायग्राम बना लिए, सेकंड कथन का हमें नहीं बन रहा है। जिन कथन का हमें संबंध स्थापित नहीं हो रहा है, हम वेन डायग्राम नहीं बना पा रहे हैं, उसको छोड़ देना है, फिर आगे वाले कथन को पढ़ना है। तो सेकंड वाला भी छोड़ देते हैं, अब यहाँ पर थर्ड वाला पढ़ेंगे। कुछ खिड़की दरवाजे, देखिए खिड़की यहाँ पे शब्द आ गया अपना, इसमें यहाँ पर देखिए खिड़की शब्द आ गया इसमें, और यहाँ पर क्या है दरवाजा, ये दरवाजा आ गया क्योंकि दरवाजे का गोला बना लिया था हमने। तो कुछ खिड़की क्या है, दरवाजे है, दरवाजे का हमने बना लिया था, तो कुछ खिड़की जो है दरवाजा है, तो इसका किस प्रकार से बनेगा, खिड़की का गोला दरवाजा को काटेगा। ये हो गई अपनी खिड़की। खिड़की, कुछ खिड़की जो है दरवाजे है यहाँ पे, है ना, ये कुछ को यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा है, ये भी कुछ को यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। अब हम वापस जाएंगे सेकंड नंबर पे। कुछ खिड़की पलंग है, खिड़की का बन गया हमारा, तो कुछ खिड़की जो है यहाँ पे पलंग का, ये अपना हो गया डायग्राम कंप्लीट। तो कुछ खिड़की यहाँ पे पलंग है। आप देखिए, आप कथन पढ़ते जाइए, डायग्राम को मिलाते जाइए। कुछ दरवाजे मेज है, क्या जो दरवाजे हैं, कुछ जो है मेज है। ठीक है, ये अपना हो गया पहला। कुछ खिड़की पलंग है, क्या देखिए कुछ जो खिड़की है पलंग है, ये पलंग है, ये खिड़की है, कुछ जो है खिड़की भी है पलंग भी है, ये भी ठीक है, हो गया अपना। कुछ खिड़की दरवाजे हैं, क्या देखिए कुछ खिड़की जो है दरवाजे हैं, ये खिड़की ये दरवाजे हैं, और कुछ जो है खिड़की दरवाजे हैं। तो ये अपने कथन के हिसाब से अपना डायग्राम सेट हो गया। अब हमको निष्कर्ष निकालना है और कौन सा सही है बताना है तीनों में से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब पहला यहाँ पे पढ़ते हैं, सभी दरवाजे पलंग है क्या। अब डायग्राम देखेंगे, सभी दरवाजे पलंग दिख रहे हैं क्या हमें, दरवाजे ये है, पलंग यहाँ पर है, तो सभी जो दरवाजे हमें पलंग है क्या, यहाँ पे नहीं है, हमको नहीं दिख रहा डायग्राम में। दरवाजे पलंग, दरवाजे और पलंग का कोई संबंध यहाँ पे स्थापित नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखिए कुछ मेज दरवाजे हैं, कुछ जो है मेज, मेज कहाँ पर है, ये दरवाजे, दरवाजे कहाँ पर है, ये है, तो कुछ मेज दरवाजे हैं क्या, जी हाँ, कुछ जो मेज है दरवाजे है, क्योंकि मेज का गोला यहाँ पे दरवाजे को काट रहा है, तो ये वाला कथन हमारा सही हो गया, ये सही हो गया। अगले जो है निष्कर्ष पर चलते हैं, सॉरी कथन नहीं निष्कर्ष। कुछ दरवाजे खिड़की है, तो दरवाजे का गोला ये है हमारा, खिड़की का गोला ये है हमारा, तो कुछ दरवाजे खिड़की है क्या, तो कुछ दरवाजे यहाँ पर खिड़की में शामिल है, क्योंकि खिड़की और दरवाजे का गोला एक दूसरे को काट रहा है, तो हम कह सकते हैं कि कुछ दरवाजे यहाँ पर खिड़की है। ये कथन निष्कर्ष भी हमारा सही हो गया। तो हम ऑप्शन में क्या लगाएंगे, आप हमारा जो है कथन नंबर 2 व 3 सही। इस प्रकार से जो है सॉल्व करना है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। जो भी डाउट होंगे कमेंट में बता देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।